हेलो फ्रेंड्स, क्रिक की बातें के एक नए वीडियो में मैं अतुल आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि हम 2025 के अंतिम दौर में आ चुके हैं और ये साल ख़त्म होने में बस अब और कुछ ही दिन बाकी है। और इसके साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी तो ये साल ख़त्म हो चुका है। स्पेशली मैं मेंस टीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वुमेंस टीम का तो अभी T20 मैच चल रहा है श्रीलंका वुमेंस के साथ। लेकिन ये वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के लिए ये साल कैसा रहा। और स्पेशली हम तीनों फॉर्मेट की बात करेंगे, टेस्ट, ODI और T20 की। तो वीडियो में बने रहिए, आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी क्या क्या इस साल रहा, और एक रिकैप हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो इस फॉर्मेट में सबसे ट्रेडिशनल और क्लासिकल रेड बॉल क्रिकेट की, जी हाँ आप लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की। तो टेस्ट क्रिकेट के की बात करें तो उसके नज़रिए से देखा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ये साल कुछ खास रहा नहीं है। इस साल टोटल 10 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया ने, और उसमें 4 जीते हैं, 5 हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ हुआ था। तो यदि हम टेस्ट मैच की बात करें तो ईयर की शुरुआत ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लास्ट मैच से हुई थी, क्योंकि ये 2024 से चल रहा था सीरीज़ 5 मैचों की, और ऑलरेडी इंडिया 2-1 से पिछड़ रही थी। और ये लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया और ये सीरीज़ 3-1 से जीती, वो भी 10 सालों के बाद। तो देखा जाए तो ईयर की शुरुआत ही 2025 में हार के साथ हुई, और पूरा साल टेस्ट मैच के लिए इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा। और फिर उसके बाद यदि देखा जाए तो इंग्लैंड टूर जो हुआ, इंग्लैंड टूर बाहर में जाके इंग्लैंड टूर की, उसमें कुल मिला के देखा जाए तो एक इंग्लैंड टूर ही है जिसमें थोड़ा पॉजिटिव आया, उसमें थोड़ा कंपटीशन दिखा। और मैच यही यही इसलिए इसका रिजल्ट भी ऐसा ही रहा कि सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ हुई। 5 मैचों की सीरीज़ थी ये, एक मैच तो ड्रॉ ही हो गया, और 2 मैच इंग्लैंड ने जीता, 2 मैच इंडिया ने जीता, और ये सीरीज़ काफ़ी क्लोज रही थी। और एक यदि हम बोलें एक अच्छा चीज़ देखा जाए टेस्ट इस साल के टेस्ट सीरीज में, तो वो एक इंग्लैंड दौरा से ही उभर के आया। बाकी फिर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की टीम इंडिया आई, और ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज़ की टीम को तो हराना ही था। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें पता है वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले किस तरह की टीम थी, बहुत ही खतरनाक टीम हुआ करती थी। लेकिन अब हमें पता है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम दिनों दिन लो होती जा रही है, लो रैंक की टीम के बराबर उनको रैंक किया जाता है, तो वो तो उनको जीतना ही था। बाकी फिर लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही नवंबर दिसंबर में एक टेस्ट मैचों की सीरीज़ हुई थी 2-0 के साथ, उसमें भी 2-0 से लॉस्ट करना पड़ा इंडिया को। तो देखा जाए तो बस एक अच्छा चीज़ रहा इंग्लैंड सीरीज़ में थोड़ा बहुत कंपटीशन हुआ इंडिया के तरफ से। बाकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे टीमों से हम हार गए, और एक बस वेस्ट इंडीज़ की टीम को हमने 2-0 से हराया। और यही कारण है कि अभी साल के अंतिम दौर पे यदि क्योंकि अभी टेस्ट जो होता है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के रैंक पे खेला जाता है, और लास्ट में जो टॉप 2 की टीम रह जाती है वही फाइनल खेलती है, और जो उसमें जीतता है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब उनको मिलता है। तो 2025 में इतना बुरा खेली है इंडिया टीम कि फर्स्ट टाइम इस साल के ख़त्म होते होते इंडिया की रैंकिंग 6 पे रह गई है। यानी इंडिया से जस्ट नीचे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की टीम ही है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये साल इंडिया टेस्ट के लिए कितना ख़राब रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल टेस्ट में कुछ अच्छा करे, क्योंकि यही बेसिक है। यदि बेसिक में यही इंडिया की हमेशा से मजबूती रही है, राहुल द्रविड़ से लेकर लक्ष्मण तक, सुनील गावस्कर से लेकर सचिन तक, और अभी पुजारा रहने के बाद इंडिया टीम को एक ऐसे ही बल्लेबाज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट टीम से ही हमारा परफॉर्मेंस सुधरेगा, और ये आगे ODI और T20 में भी दिखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2025 जैसा 2026 ना रहे टेस्ट टीम के लिए। तो देखते हैं 2026 में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। बाकी हम बात करें इस फॉर्मेट के दूसरे टाइप की, तो
हम अगले बात करेंगे ओडीआई वनडे इंटरनेशनल की। तो इसमें काफ़ी अच्छा शानदार रिकॉर्ड रहा। इसमें टोटल 14 मैच हुए ओडीआई के, जिसमें 11 मैच भारत ने जीते और 3 मैच उन्होंने में उनको हार का सामना करना पड़ा। और ओडीआई में सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहा अपना चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि 50-50 ओवर में ही खेला गया था, जो हमारा पाकिस्तान और यूएई में हुआ था, जिसमें इंडिया ने शानदार विजय की थी। तो और हमें पता है कि इसमें इंडिया अनडिफिटेड रही, अपने सारे पाँचों के 5 मैच जीती और फाइनल मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और इसके साथ तीसरा चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब ही इसी साल उसने जीता था। इससे पहले 2002 में भी जीता था, जिसमें संयुक्त विजेता थी श्रीलंका के साथ, और फिर 2013 में एमएस धोनी के कप्तानी में जीती और इस साल रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया। उसके अलावा हम यदि सीरीज़ की बात करें तो होम में 2 सीरीज़ हुई, एक इंग्लैंड के साथ, इसमें भी शानदार परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम्स का और 3-0 से क्लीन स्वेप कर दिया इंग्लैंड को। इसमें इंडिया की बैटिंग काफ़ी चमकी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली की तरफ से। यही चीज़ अभी साउथ अफ्रीका के साथ भी हुई है। साउथ अफ्रीका से तो हम 2-0 से टेस्ट मैच हार गए, लेकिन हम यहाँ पे ओडीआई सीरीज़ जीत गए उनसे। 2-1 से हमने सीरीज़ जीती। हालांकि इसमें भी काफ़ी क्लोजेस्ट मैच हुए थे, लेकिन फाइनली इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से सीरीज़ हराया। और एक बाहर हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो काफ़ी टफ सीरीज़ था। कोई भी मैच हम ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सरजमी पे खेले तो वो काफ़ी टफ होता ही है। और उसमें हालांकि हमने वहाँ पहला 2 में क्लोज कंपटीशन हुआ था ओडीआई में और तीसरा इंडिया ने जीता, लेकिन 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने उस खिताब को जीता था, वहाँ सीरीज़ जीती थी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो ओडीआई में शानदार परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का। और अभी इसी कारण अभी देखा जाए तो आईसीसी रैंकिंग में भी ये 2025 जब ख़त्म हो रहा है, इसमें भी अभी टॉप पे रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2026 भी इसी तरह वो शानदार रहे, ओडीआई में भी इनका परफॉर्मेंस। अब हम तीसरे फॉर्मेट की बात करते हैं, T20। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इसी में मैचेस हुए हैं इंडिया के। टोटल 21 मैच हुए इस साल, जिसमें 16 विन किया, 3 लॉस हुए और 2 में कोई भी रिजल्ट नहीं आया। और इस साल लगातार 3 लगातार T20 का सीरीज़ जीता है। और इसमें भी सबसे बड़ा यदि हम हाईलाइट की बात करें तो एशिया कप, जो T20 के ही फॉर्मेट में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को हराकर फाइनल मैच जीता था इंडिया ने। और हमें पता है कि एक बार नहीं 3-3 बार पाकिस्तान को इसमें हराया। हर संडे आते थे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा मज़ा हम लोगों को इसी में आया था। तो T20 में तो इंडिया की टीम काफ़ी शानदार रही है और अभी तक उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो इसमें हम यदि बात करें सीरीज़ की, तो होम सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के साथ, तो उसमें भी डोमिनेट किया था इंडिया ने, 4-1 से इंग्लैंड को पटका था। और इसमें अभिषेक शर्मा की काफ़ी अच्छी नॉक आई थी, 135 रन की नॉक खेली थी उन्होंने मात्र 54 बॉलों में। और एक नया रिकॉर्ड बनाया था इंडिया ने, लगभग T20 पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन 95 रन उन्होंने मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो काफ़ी अच्छी सीरीज़ रही। और अभी साउथ अफ्रीका के साथ भी हुई थी सीरीज, इसमें भी 3-1 से इंडिया ने सीरीज़ जीती है। हालांकि ये भी 5 मैच की सीरीज़ थी। एक मैच हमें पता है कि लखनऊ में वो धुंध के कारण मैच हो नहीं पाया था और 3-1 से सीरीज़ जीती। बाकी अब एक की बात करें तो एक ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी सीरीज़ हो रही थी, तो इसमें एक T20 है जिसमें फाइनली इंडिया ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो हमें पता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा और कुल मिला के इस फॉर्मेट में इंडिया का काफ़ी दबदबा रहा है। बाकी हम यदि इकट्ठा हम इन तीनों को एक समरी करें तो ओडीआई और T20 में तो अभी कोई भी मेल नहीं है, इंडिया काफ़ी टॉप पे है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओडीआई और T20 में तो हम टॉप पे हैं, लेकिन टेस्ट मैच में उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। 2024 में भी हमने काफ़ी जो अपना होम डोमिनेंस हमारा था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24 में भी इतने सालों के बाद न्यूजीलैंड हमें यहाँ पे सीरीज़ टेस्ट सीरीज हार के गई थी और इस साल साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ में हमें हार का सामना करना पड़ा। और पहली बार हम ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 6वीं रैंक पर हैं। तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी T20 खेल लो या
ओडीआई, चलो ओडीआई तो फिर भी मानेंगे, लेकिन T20 कितना भी खेल लो, लेकिन जो मज़ा टेस्ट में आता है, यदि आप टेस्ट में जब तक डोमिनेट नहीं करोगे, हाँ आप आज टेस्ट T20 जीत जाओगे, कल जीत जाओगे, लेकिन यदि आपका टेस्ट को बेस माना जाता है, यदि हमारा बेस नहीं मजबूत रहा, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाएगा, और जो हमारा T20 और ओडीआई में भी अच्छा परफॉर्मेंस है वो भी लेके गिर जाएगा। तो टीम इंडिया को ज़रूर एक अच्छे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि हमारे इंडिया टीम ने काफ़ी अच्छे खिलाड़ी दिए हैं, सुनील गावस्कर लेके सचिन तेंदुलकर तक, और पुजारा, रहाणे, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, इसी तरह की हमें बल्लेबाजों की ज़रूरत है, तभी हमारा इंडिया टेस्ट की टीम काफ़ी मजबूत रहेगी और हमारा होम डोमिनेंस इसी तरह रहेगा। तो बाकी है, उम्मीद है, हम करते हैं कि अगले साल टेस्ट में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहे। बाकी ओडीआई और T20 में तो उनका डोमिनेंस ऑलरेडी चल रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा रहा, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी अगला यदि वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए हम आपसे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।